जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और बात आज करते हैं फिर से गैस सिलेंडर एलपीजी की दिक्कत। अब शुरुआत कहाँ से करते हैं? देखो, मैं कुछ बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ। हिंदुस्तान की है ये खबर, पुरानी है थोड़ी। ये है 10 दिसंबर 2025 की, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। समझना आप, षड्यंत्रों को समझो। तंदूर में कोयला लकड़ी जलाई तो लगेगा 5,000 जुर्माना, प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार की सख्ती। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जहरीली हवा को देखते हुए सख्त कदम उठाते हुए खुले में कचरा जलाने पर 5,000 जुर्माना, होटल ढाबों में तंदूर में कोयला, होटल ढाबे तंदूर में जो कोयला या लकड़ी के इस्तेमाल पर भी रोक। ठीक है जी। और क्या है, भारत में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए कोयला लकड़ी जलाने पर सख्त कानून है। विशेषकर दिल्ली एनसीआर जैसे प्रदूषित क्षेत्रों में इनका प्रदूषण, जो ये टोटल जो बिजली बन रही है, उत्पादन हो रहा है, जो पावर प्लांट हैं, ये कोयला से अधिक कोयला से बनने हैं। इससे प्रदूषण नहीं होता है, इन फैक्ट्रियों से प्रदूषण नहीं होता, किसान की पराली से प्रदूषण होता है। चूल्हे में हम कुछ रोटी पकड़ाएं, सिलेंडर एलपीजी ना मिले तो प्रदूषण होगा, कोयला जलाएं तो प्रदूषण होगा। है भाई वाह। तो इंतजाम पहले करा, अभी बताऊंगा। सिलेंडर पे बाद में आएंगे। तो प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 ये दे रखे इन्होंने। तो खुले में जलाने पर रोक। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण खुले में कूड़ा, पत्तियाँ व लकड़ी, कोयला जलाने पर सख्त मनाही है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा 5,000 रुपये का चालान काटा जाता है। बहुत बढ़िया। सब कुछ आम जनता के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है। इन पे कोई, ये इनकी जो बड़े बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों के इतना प्रदूषण फैला रही हैं फैक्ट्री। सर, हम इतना देख सकते हो आप, आपके आसपास दिल्ली भी एनसीआर में खूब देख सकते हो कितना धुंधुकार, धुआं, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। और ये जो पावर प्लांट है टोटल, ये सब कोयले से जल रहे हैं। ये चल रहे हैं, ये पावर प्लांट, बिजली जो बन के आ रही है। जब प्रदूषण नहीं फैले, बंद करो ना, इस बिजली को भी बंद करो, इन फैक्ट्रियों को भी बंद करो। आम जनता से प्रदूषण हो रहा है क्या? सब कुछ आम जनता या जनता ही करती है। भाई जहर दे डालो एक बार इसको, इसकी अमृत बूटी की जरूरत क्या है बीमार करने की? डायरेक्ट जहर डाल दो, जिसके लिए आप एक कर्म कर रहे हो। तो ये मैं बताना चाहता हूं आपको। तो प्रदूषण जब ये बता रहे हैं कि लकड़ियों से हो रहा है, उससे हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ और है, ये बता रहे हैं कि गायों की डकारों से प्रदूषण, मीथेन गैस निकलती है गायों की डकार से। जलवायु परिवर्तन पर मीथेन का प्रभाव। मीथेन CH4 में शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस गुण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 विपरीत, जो सदियों तक वायुमंडल में बनी रहती है। मीथेन का वायुमंडलीय जीवन काल लगभग 12 वर्ष होता है। समझे? 100 वर्षों में इसके वैश्विक तापन बढ़ने की क्षमता CO2 की तुलना में 28 गुना अधिक होती है, ऐसा बताते हैं। ये मीथेन गैस बहुत खतरनाक बता रहे हैं। गाय, विदेशों में तो गाय मारी भी गई हैं, काटी गई हैं बहुत बुरी तरह से, कि मीथेन से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, फलाना चेंज हो रहा है, पर्यावरण दूषित हो रहा है। अरे हजारों वर्षों से गाय भैंस हैं, पशु हैं, जब तो क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, इनसे हो रहा बेचारों से। इनसे यही दुश्मन है सबके। आम गरीब आदमी दुश्मन है इनका, उससे वे प्रदूषण करते हैं। गाय भैंस और जितने पशु हैं सब प्रदूषण करते हैं। बस ये जो जिनके पास पैसा है, पूंजीपति हैं, वो उनसे प्रदूषण नहीं होता, किसी वस्तु से ना उनसे। तो गाय का बता रहा हूँ मैं। गाय व अन्य जुगाली करने वाले पशुओं के पाचन तंत्र, पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा चारे के किण्वन, फर्मेंटेशन से मीथेन गैस उत्पन्न होती है, जो मुख्य रूप से डकार के माध्यम से बाहर निकलती है। कोई डकार कहता है, कोई कहता है कि गैस पास हो रही है, वह पाद निकलता है, उससे मीथेन गैस बनती है। समझ गए? तो ये ऊँट भी है, भेड़ बकरी, जितने भी जुगाली करते हैं, चाहे भैंस हो, तो यानी जुगाली करने वाले टोटल बता रहे हैं कि मीथेन है। तो मार दो भैया, सब खत्म कर दो। इस पॉइंट को मैं दबाता हूँ, दूसरे पॉइंट पे लाता हूँ। ये इन्होंने काम कर दिया। इन्होंने
यहाँ तक इन्होंने कहा भाई कोयला नहीं जलाओगे तुम, वो नहीं करोगे, लकड़ी नहीं करोगे। अब गैस सिलेंडर हो गए बंद। ये जो वर्ल्ड वार की नींव रखी जा रही है या वार करवाए जा रहे हैं दुनिया में, ये भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। भी समझ में नहीं आएगा आपका, धीरे धीरे आएगा। तो ये किल्लत है, किल्लत कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ किल्लत नहीं है दिखाई जा रही है। किस पे लाएंगे? पीएनजी पे। पीएनजी का पूरा नाम पाइप्ड नेचुरल गैस है, नाम से पता चलता है। यह गैस पाइपों के जरिए सीधे उपभोक्ताओं के घर या कारखानों तक पहुंचाई जाती है। बड़े शहरों में अब सिलेंडर की जगह पीएनजी का चलन तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए पहले समस्या देते हैं, इसलिए ये समाधान है पीएनजी। ये पीएनजी पे लाएंगे, पेट्रोल पंप से सीएनजी पे। अब पेट्रोल और डीजल को छोड़ो, अब ये आप आ जाओ उन गाड़ियों पे, फिर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उन पे लाएंगे। है तो ये जब कुछ चीज़ बदलाव लाते हैं ना, ये फिर ये हर चीज़ की कमी होने लगेगी आपके इर्द गिर्द। तो ये पीएनजी गैस पर आपको लाना चाहते हैं। और किस पे लाना चाहते हैं फिर? अब ये आपके गांवों में, वो गांवों तक लग चुकी है, ये जो पानी की टंकियां हैं, है नहीं, पानी की टंकियां जो गांवों तक लग चुकी है, इसका मतलब इसकी भी पाइपलाइन देंगे, गैस की भी पाइपलाइन देंगे। टोटल नियंत्रण, कंट्रोल, यानी कि अब आपके आने वाले समय में ये गांवों हर घर तक भी देंगे। हो सकता फ्री दें फैसिलिटी आपको, फ्री ज़्यादा पसंद है ना पब्लिक को, शुरू में फ्री लगेगा आपको। तो जब देंगे तो फिर ये सीधी सी बात है, जो जिनके समरसेबिल वगैरह हैं, ट्यूबवेल वगैरह हैं, उनको बहुत भारी जुर्माना लगाया जाएगा। चला ही नहीं सकता कोई इतना भारी जुर्माना। आपको सारा क्लाइमेट चेंज, सारी परिभाषाएं पर्यावरण की, इसके इतने ज़्यादा नुकसान बताए जाएंगे समरसेबिल के, और घर के हैंडपम्प के और ट्यूबवेलों के इतने घने ज़्यादा नुकसान ये गिनवाएंगे। तो क्या आपका जल कंट्रोल करा, आपकी गैस कंट्रोल करी, और बिजली के मीटर लग रहे हैं वो हैं, वो कट जाते हैं। जो रिश्तेदार कोई घर में बैठा हो, ख़त्म रिचार्ज, और कई गुना 3 से 4 गुना वो स्मार्ट मीटर वगैरह चल रहे हैं, प्रीपेड मीटर। तो वो बिजली कंट्रोल हुई, गैस कंट्रोल हुई, पानी कंट्रोल हुआ। और अभी आपने दिल्ली में सुना होगा ना, टैक्स लगाना शुरू कर दिया है इस पर भी, पार्कों में जो घूमने के, यानी कि आपके जो ऑक्सीजन ले रहे हो, शुद्ध ऑक्सीजन, उस पर भी, यानी कि आपकी हवा लेने पे भी टैक्स लगा दिया। तो आपकी हर चीज़ को कंट्रोल करेंगे ये। तो आपको कहाँ लाया जा रहा है? लड़ाई के इस युद्ध के माध्यम से आधी दुनिया एक तरफ खड़ी कर दी है, ईरान की तरफ, आधी दुनिया इजराइल और उसकी तरफ कर दी है। जो उनके भक्त हैं उनके गुणगान गाए, और जो ईरान के भक्त हैं वो ईरान के गुणगान गाए। लेकिन कोई भी, बल्कि सबके सब मिले हुए हैं आपस में। वो खेला यही करने चाह रहे हैं कि सबके सब आप पीएनजी पर, इस पर आओ। स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं ये। 15 मिनट में सब कुछ, 15 मिनट में गैस, 15 मिनट में पानी, 15 मिनट में हॉस्पिटल, 15 मिनट में स्कूल, 15 मिनट में मतलब जो भी है, मतलब कहीं जाने की जरूरत नहीं। यानी कि एक आपको डिजिटल जेल तैयार कर रहे हैं आपके लिए। यहाँ से ही असली गुलामी शुरू होगी। तो खेला बहुत बड़ा है, और आपदा में अफसर तलाशे जाते हैं, तलाश रहे हैं। लगा लो 4-4 हज़ार का सिलेंडर हो रहा है। और ये लगा लो आने वाले समय में, मैं ये कह रहा हूँ, केवल एक ही रास्ता है। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई आपके रसोई से शुरू होगी, घर से शुरू होगी, गांव से शुरू होगी। इन पर यदि आपको वाकई में ही आत्मनिर्भर भारत बनाना है, तो ये आत्मनिर्भर भारत नहीं है गैस, ये तो प्रदेश से आ रही है। ये तो पर निर्भर हो आप। आत्मनिर्भर का मतलब है स्वनिर्भर, यानी कि लकड़ी, गौ से कंडे जो भी हैं, ये अपने खुद होने चाहिए जलाने के साधन। उन पर निर्भरता घट जाइए। गैस बंद कर दें, बिजली बंद कर दें, तो बिजली के बगैर आप कैसे रहोगे? अब आने वाले समय में इलेक्ट्रिक ब्लैकआउट करेंगे, फिर इंटरनेट ब्लैकआउट करेंगे, आपके पैसा भी सब खत्म होंगे। और फिर आपको ये समाधान देंगे। भाई समाधान क्या देंगे? ये आपका ये मोबाइल जो ये चलेगा नहीं, आप पेमेंट कैसे करोगे एक दूसरे से? समाधान देंगे आपको CBDC का, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, प्रोग्रामेबल करेंसी होती है। ये तय करेंगे आपको पैसा खर्च कहाँ करना, आपको खाने में करना, आपको पीने में करना, आपको बीमारी में करना, आपको पेट्रोल में करना, आपको गैस में करना, वो लोग तय करेंगे। आपको हो गए बीमार हॉस्पिटल में, लेकिन वो पैसा खर्च ही नहीं होगा। और वाउचर सिस्टम रहेगा। ये वाउचर सिस्टम का समझ रहे हो ना, जैसे मोबाइल रिचार्ज कराया, करो कॉल या मत करो खर्च, ऐसा सिस्टम रहेगा। तो आपको यहाँ लेकर आएंगे, कहेंगे कि इंटरनेट की जरूरत नहीं है भैया, इसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं है, लेन देन इससे हो जाएगा, हमें अपना रुपया चाहिए। और वो रुपया भी अब वो चाहिए जो जिसकी 1 रुपये की कीमत, जो मानक था जिसका 1 रुपया 777 मिलीग्राम सोना था, वो वाला चाहिए। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाला, जिसकी वो बात करते थे।
जो 1943 में ही ये देश आज़ाद हो चुका था, करवा दिया था उन्हें, उनके पते नहीं है। तो हमें वही रुपया चाहिए। तो इनके षड्यंत्रों को समझो साथियों, जवानों और हमारे किसानों। ये जो लड़ाई है, लड़ाई आपकी रसोई से शुरू होगी, लड़ाई आपके गांव से शुरू होगी। लड़ाई है कि इन पर निर्भरता बिल्कुल ख़त्म कर दो, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे करके। बिल्कुल जो सोचो ये मोबाइल ना हो, सोचो ये बिजली ना हो, आप चक्की चून आटे कहाँ से पिसवाओगे? घर में साधन बना लो। अब ये करेंगे आने वाले समय में, बता दिया। एंड बस नहीं, चक्किंग पीसिंग एंड पीसिंग हो जाएगी, बस वो ला के रख लो। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।